आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन सच में जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि जब हम बचपन में थे तो कभी डॉक्टर बनने का सपना, तो कभी पुलिस बनने का सपना, तो कभी और कुछ। लेकिन जो कहिए, बचपन की लाइफ सबसे मस्त लाइफ थी। तो खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यशबी हेल्प पॉइंट में। अगर आपका भी सपना है एम्स कॉलेज में पढ़ने का और वहां से पढ़कर डॉक्टर बनने का, क्योंकि एम्स मेडिकल कॉलेज में एक फेमस कॉलेज है और हम आपको बताएंगे एम्स से जुड़ी सभी बातों को। तो चलिए जानते हैं एम्स क्या है। एम्स की फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। आपको बता दें, एम्स मेडिकल कॉलेजों का एक ग्रुप है। इसका सबसे पुराना संस्थान नई दिल्ली में है। चलिए, अगर आप एम्स में एडमिशन पाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि अभी तक पूरे भारत में 15 एम्स कॉलेज हैं, लेकिन अभी भी एम्स की रफ्तार रुकी नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर राज्य में एक एम्स कॉलेज हो। तभी तो 6 नए एम्स कॉलेज और बन रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो चलिए जानते हैं उन 15 एम्स कॉलेजों के नाम। एम्स नई दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स नागपुर, एम्स रायपुर, एम्स रायबरेली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स बठिंडा, एम्स देवघर, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स मंगलागिरी, एम्स गोरखपुर, एम्स बीबीनगर, एम्स कल्याणी। तो ये रहे 15 एम्सों के नाम। अब जानते हैं एम्स की स्थापना कब हुई और किसने की। तो एम्स की स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था कि एक भारत में भी मेडिकल कॉलेज और बीमारों के लिए अच्छा अस्पताल होना चाहिए, जिसे उन्होंने एम्स का सपना देखा था। और उन्हीं के द्वारा साल 1952 में एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शुभारंभ हुआ। साल 1956 में एम्स पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। और अगर हम एम्स की उद्देश्यों की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एम्स के सभी संस्थानों में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल संस्थानों में, ताकि एम्स में सही तरीकों से पढ़ाई के साथ साथ इलाज भी किया जा सके, ताकि मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं को एक ही जगह पर अच्छी ट्रेनिंग दिया जा सके और मेडिकल क्षेत्र में यूजी पीजी लेवल पर तेजी से काम किया जा सके। इतना कुछ जानने के बाद चलिए अब जानते हैं एम्स में कौन कौन से कार्य होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड स्टडी और रिसर्च करना, एजुकेशन की फील्ड में इनोवेशन लाना, मेडिकल फील्ड में यूजी और पीजी लेवल पर स्टडी की सुविधा देना, नर्सिंग और डेंटल ट्रेनिंग की सुविधा देना, देश के हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अच्छे और काबिल टीचर तैयार करना और उन्हें से रिसर्च करना। चलिए अब जानते हैं एम्स में कौन कौन से कोर्स हैं जिसे आप कर सकते हैं। तो एम्स में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन और मेडिकल और पैरामेडिकल जैसे कोर्स शामिल है, और एम्स में नर्सिंग कोर्स भी चलाया जाता है। और आपको बता दें, एम्स मेडिकल रिसर्च में सबसे आगे है और हर साल इस कॉलेज में 600 से भी ज़्यादा चीज़ों पर रिसर्च चालू रहता है, और इनमें स्टडी के अलावा रिसर्च भी शामिल है। मरीजों को देखभाल के लिए इसमें मेडिकल की पूरी सुविधा उपलब्ध है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एम्स में 42 सब्जेक्टों में पढ़ाई के साथ साथ उन पे रिसर्च भी होता है। अगर आप भी एम्स में एडमिशन पाना चाहते हैं तो एम्स हर साल ऑल इंडिया लेवल पर MBBS कोर्स एंट्रेंस एग्जाम कराती है, और इसी एग्जाम के रिजल्ट के बेस पर एम्स के अलग अलग संस्थानों में एडमिशन मिलता है। चलिए देर ना करते हुए ये भी जान लेते हैं कि इस एग्जाम में बैठने के लिए आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्टों से 12वीं पास होना चाहिए, और वो भी 60% मार्क्स ऊपर होने चाहिए। और अगर आपकी आयु उम्र सीमा की बात करें तो एडमिशन के समय 17 वर्ष से कम है तो आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। तो कम से कम आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। तो लग जाइए एम्स में
एडमिशन पाने के लिए एसबीआई हेल्प पॉइंट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसी लगी जानकारी हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।